गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2021 तो मेरा एकदम ट्रिपी निकला, क्योंकि इस साल ही जनवरी में हमारी ट्रिप थी शिमला और मनाली की, जैसे कि आप लोग जानते हैं। आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और आज हमारी ट्रिप एक बार फिर से बन चुकी है। पहले जाना है माता धाम जो कि है वैष्णो देवी, फिर जाना है बाबा धाम जो कि है हरिद्वार, फिर जाना है नैनीताल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी ट्रेन है बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो कि आपके सामने है। सुपरफास्ट ट्रेनों के मामले में अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे ये ट्रेन सबसे रद्दी लगी, क्योंकि अधिकतर सुपरफास्ट ट्रेनों की बोगियाँ रेड कलर की होती हैं, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, उसके शॉकर अच्छे होते हैं। और बेगमपुरा की बात करें तो इसमें सबसे घटिया बोगियाँ जो कि पीले रंग की होती हैं वो हैं, जिसके शॉकर इतने घटिया होते हैं कि अगर ट्रेन चलती है तो लगता है जैसे मालगाड़ी की बोगियों में जिस तरह के झटके लगते हैं उस तरह के झटके इसमें भी महसूस होते हैं। मेरे साथ हुआ एक बहुत बड़ा स्कैम। मैंने यूट्यूब पे और बहुत जगह सर्च करके S4 कलर की ब्लू कलर की बोगी देखी थी, तो मैंने अपनी तरफ से पर्सनली इंसिस्ट किया कि मुझे S4 बोगी चाहिए। और जब मेरे सामने आई S4 बोगी तो ये रही S4 बोगी और उसका स्कैम। तो देखते हैं ये ट्रेन आगे और कौन कौन से स्कैम करती है। जैसे जर्नी तो हमारी यहाँ पे है, आज बैठेंगे तो कल सुबह ही उठेंगे। 24 घंटे की जर्नी है। मिलते हैं, अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आपसे ज़रूर से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, ट्रेन हमारी चल चुकी है, अपने करेक्ट टाइम पे निकली है। अब देखते हैं कहाँ लेट होती है और कितना देर तक पहुँचती है। जर्नी में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, लोग भी साथ में कंपेनियन बहुत अच्छे हैं, तो मतलब सफ़र थोड़ा अच्छा बीतेगा। तो दोस्तों, हम लोग माधोपुर पंजाब से आगे निकल रहे हैं। आगे अब जम्मू तवी स्टेशन आएगा 1-1.5 घंटे में। यहाँ के मौसम की एक अजीब और गरीब बात है कि थोड़ी देर में हमें लगा कि जैसे दोपहर हो रही हो, फिर थोड़ी देर में फिर लगा जैसे कि सुबह हो रही हो। तो मतलब यहाँ का वेदर कोई डेफिनेट नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छा मतलब फील आता है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर रात की जर्नी है तो आप कंबल लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि रात में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हमारे साथ कुछ लोग मिले हैं तो हम लोग का सफ़र भी थोड़ा आसान रहा। आगे देखते हैं माता के दर्शन में क्या क्या मिलता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, कोरोना के टाइम में यहाँ मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मेरे पीछे आपको दिखाएँ तो यहाँ पे सामान की चेकिंग के लिए लाइन लगी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से अंदर ही पहले तो इस समय कोविड की जांच हो रही है। तो कोविड की जांच के बाद बाहर एक TPR है, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। जब आपकी कोविड की जांच निगेटिव आ जाएगी तो आपको टूरिस्ट रिजर्वेशन सेंटर से आपको एक रसीद मिलेगी, फॉर्म भर के आपको लेनी पड़ेगी। बिना उसको लिए आप यात्रा को स्टार्ट नहीं कर सकते।
जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। तो दोस्तों ये रहा त्रिकूट पर्वत जिसपे माता वैष्णो देवी का धाम है। और अगर आपको दिखे तो ये रहा चढ़ाई का रास्ता। ये जो चढ़ाई का रास्ता है इसी रास्ते से हम लोग को ऊपर जाना है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कटरा में, और कटरा में हमने लिया है होटल पेरिस रेजिडेंसी। ये मेरे पीछे आप होटल देख सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब चीप और बढ़िया क्वालिटी का होटल मिल गया। मतलब होटल में वाईफाई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की यही है अभी कि यहाँ पे आपका जियो सिम, कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करेंगे जो कि यहाँ पे नॉर्मल इलाकों के हैं। तो यहाँ पे ये मुझे फ़ायदा मिल गया कि मुझे वाईफाई मिला है और गीज़र भी है, तो मतलब नहाने धोने में भी कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं। 5-6 मिनट में हम लोग निकल जाएंगे। और हम लोग को होटल में ये फैसिलिटी मिल रही है कि होटल वाले अपनी गाड़ी से हमें बाणगंगा तक छोड़ेंगे, जो कि जम्मू में माता वैष्णो देवी का जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक हमें ये गाड़ी पीछे हमारे खड़ी है, ये हमें वहाँ तक छोड़ के आएगी। और उसके बाद जब हम वहाँ से नीचे बाणगंगा तक वापस आएंगे तो ये गाड़ी हमें वहाँ तक लेने भी आएगी। तो दोस्तों अगर आपको होटल का रूम मैं दिखाऊँ तो ये रहा हमारा होटल का रूम, जो कि हमें यहाँ पे मिला है 550 रुपये में। तो यहाँ पे हमें फ्री वाईफाई सबसे बड़ी चीज़ मिल गई, जो कि यहाँ पे कॉलिंग के लिए काम आती है। एसी है। और उसके बाद जो हमें सबसे बढ़िया चीज़ है वो है यहाँ का व्यू, जो कि हमें मेन यहाँ से अगर हम देखें तो वैष्णो देवी जी जाने का जो रास्ता है वो पूरा हमें यहाँ से दिख रहा है। और हमारी चढ़ाई जो होगी वो रात में ही शुरू होगी। और हम जो होटल में हैं वो मेन रोड पे है, किसी गली कुच्चे में नहीं है। और अभी थोड़ी देर में गाड़ी आ रही है जिससे हम लोग जाएंगे। तो हम लोग को ये चीज़ बेनिफिट है कि मेन रास्ते में हम लोग को होटल मिला है, तो ज़्यादा दूर पैदल चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेन चौक से ज़्यादा 100 मीटर की डिस्टेंस है हम लोग की। तो अब यहाँ से गाड़ी से निकलते हैं। आगे की जर्नी आपसे पैदल होगी मुलाकात। चढ़ते चढ़ते देखते हैं क्या होते हैं हालात। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं यात्रा पर्ची लेने के लिए। तो दोस्तों शुरू हो चुकी है माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई, जो कि पैदल करेंगे। मम्मी पापा लोग भी पैदल करेंगे, साथ में लाठी ले लिया उन लोगों ने। पर मुझे शायद ज़रूरत ना पड़ेगी तो थोड़ा सा आराम कर लूँगा। और रात का टाइम में तो मौसम थोड़ा चिली है तो जैकेट पहन लिया है। दिन के टाइम में तो यहाँ पे इतनी बुरी गर्मी थी कि पसीना हो गया था। अब रात के माहौल में देखते हैं कि ठंड कैसी मिलती है। मौसम अच्छा रहा तो कल सुबह तक तो आराम से आ जाएंगे। रात में दर्शन करने में रश थोड़ा कम है। तो चलते हैं अब आगे, तो मिलते हैं, आपसे होगी मुलाकात। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर, जो कि है श्री चरण पादुका। और इसका क्लियर व्यू अगर आपको दिखाऊं तो वो इमेजेस में दिखेगा। मम्मी पापा हमारे गए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे घोड़े इस समय ज़्यादा चल रहे हैं। रात का टाइम है ना, तो लोग पैदल कम चलते हैं। तो दर्शन कराना होगा अगर आपको तो हम एक तरीके से करा सकते हैं। ये पीछे माता की मूर्ति है, और बाकी मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा, उसमें क्लियर व्यू आएगा। दोस्तों चलते चलते थकान होने लगी है। और रास्ता ये थोड़ा सा कुछ जगहों पे
ज़्यादा ऊंचा हो जा रहा है। तो ऐसी जगहों पे मुझे तो नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन गार्जियन को प्रॉब्लम हो रही तो हम लोग आराम कर करके चल रहे हैं। और अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी की या फिर ज़्यादा तेज चलने की कोशिश, तो ये याद होगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे। थोड़ी चढ़ाई बहुत है, समय लेके आइए, आराम से जाइए। आगे फिर मिलते हैं आपसे। ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें हमारे कुछ भाई मिले हैं सिक्किम से। हमारे भाई ये दीपक और ये हमारे भाई प्रकाश। तो रास्ते में मिलते मिलते माता रानी के भक्तों में एकता होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं किस किस तरह के। और अभी पीछे भी बहुत लोग मिले थे, आगे भी बहुत लोग मिले थे। जहाँ भक्ति है वहाँ रंग है, और जहाँ रंग है वहाँ कोई भंग नहीं। तो इसलिए प्रेम से बोलिए जय माता दी। सारे मिलके बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग अब माता वैष्णो देवी धाम से मतलब भवन से 1.25 किलोमीटर दूर हैं। और सच बताएं तो हम लोग कम से कम 5 से 6 बार बैठ चुके होंगे या फिर उससे ज़्यादा ही, क्योंकि रात का टाइम है, ठंड भी है और अपना भी थोड़ा ख्याल रखना है। इतना आसान नहीं है दर्शन पाना, थोड़ा सा कष्ट तो होगा। चलने में सबकी हालत ख़राब है। 13 किलोमीटर की चढ़ाई है जो भी, पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों वैष्णो देवी के हमने दर्शन कर लिए हैं और किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी कि आज मैं पहली बार यहाँ आया और हमने इनकी प्राचीन गुफा के दर्शन किए। ऐसा हर किसी को नसीब नहीं होता, सिर्फ जनवरी और फरवरी में ये गुफा खुलती है। तो इस बार जनवरी में कोरोना की वजह से नहीं खुली थी, फरवरी में खुली थी, तो हमारे आज यहाँ दर्शन हुए। आज डेट है 26 फ़रवरी, जो कि रात के 12 से ऊपर हो चुके हैं। हम लोग आधी रात में आए हैं, तो दर्शन तो हो गए। मोबाइल यहीं पे जमा करना पड़ता है, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही हम वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों पुरानी गुफा की अगर बात करी जाए तो सच में इस तरह का इसका स्ट्रक्चर था कि कोई इंसान खड़े जा ही नहीं सकता। अलग अलग तरीके के से लेट कर झुक के आगे बढ़ के जाना पड़ा था। तो दर्शन तो बहुत अच्छे हुए। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाबा काल भैरव की तरफ। दोस्तों भैरवनाथ जी के लिए जो रास्ता जाता है वो वैष्णो माता जी के से निकलते हुए जो सीधा रास्ता पड़ता है ऊपर की तरफ, वही रास्ता भैरवनाथ जी के लिए जाता है। तो दोस्तों भैरवनाथ जाने के रास्ते पे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है, उधर वाला रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक है किसी कारण से, तो हम लोग इन रास्तों से ऊपर जा रहे हैं। कम से कम 500 से 600 सीढ़ियाँ हैं और हम लोग अभी 300 तक पार किए हैं। हल्की फुल्की छींटा बूंदी हो रही है, जिसमें माता के रंग में रंगे हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों भैरवनाथ जी के यहाँ जाने का रास्ता तो सच में बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है।
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो लंबे रास्ते या खच्चर को ले लें, या फिर अगर दिन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रोपवे ले लीजिए, क्योंकि 100 रुपये में रोपवे से ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं होगी। अभी हम जिस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं इसकी भी संख्या 107 है और ये कंटिन्यू ऊपर चढ़ती जा रही है। तो देखते हैं और कितनी सीढ़ियाँ ऊपर, उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन होता है, ताकि ये हमारी यहाँ की जर्नी कंप्लीट हो सके। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों, भैरवनाथ जी के लिए ऊपर चढ़ते हुए, और ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यू सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों, ये रहा भैरव बाबा का मुख्य द्वार, लेकिन ये एग्ज़िट है, आपको एंट्री के लिए नीचे से जाना पड़ेगा। तो नीचे से आप एंट्री करेंगे तो ऊपर से आपका एग्ज़िट होगा, और भैरव बाबा की विभूति यहाँ है, यहाँ से लोग ले लेते हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो देखते हैं वहाँ का सफ़र कैसा होता है। तो दोस्तों, हम लोग अब भैरव बाबा से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से सांझी छत 2 किलोमीटर दूर है और अर्धकुंवारी 5 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ का सबसे ऊंचा एल्टीट्यूड है जहाँ से अब हम लोग नीचे आ रहे हैं इस रास्ते का। और उसके बाद अगर आप पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो आपको और एल्टीट्यूड मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हम लोग त्रिकुटा पर्वत की सबसे ऊँची चोटी पे बने हुए ट्रैक पे हैं अभी, और हम लोग यहाँ से अब नीचे जा रहे हैं। तो देखते हैं ढलान पे सफ़र कैसा रहता है, क्योंकि चढ़ान पे तो हालत ख़राब हुई ही थी, और मेरा पुराना एक्सपीरियंस जो है अलग अलग हिल स्टेशन का, उसके हिसाब से तो ढलान में और हालत ख़राब होगी। तो देखते हैं आगे हालत क्या रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अर्धकुंवारी मंदिर आ चुके हैं, और अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये रहा हमारा अर्धकुंवारी मंदिर। अंदर बहुत पतली सी गुफा है, जिसका मतलब लेकिन उसमें ये है कि मोटा से मोटा इंसान भी उस गुफा से आसानी से बाहर निकल सकता है। तो हमने भी ट्राई किया, मैं तो एकदम आराम से निकल गया। मेरे आगे चलने वाले इंसान थोड़ा सा फंस रहा था, लेकिन वो भी निकल गया। तो मतलब गुफा की कुछ तो कृपा है कि जो सामने से इंसान दिखते हैं कि जिन्हें हम लोग कह सकें कि हाँ ये निकल ही नहीं सकता, वो भी निकल जाता है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से व्यू की बात करूँ तो वाह क्या व्यू है। पीछे तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी वाला जो पहाड़ है, जिस पे चढ़ाई करके फिर चढ़ाई से उतर के हम लोग की हालत ख़राब हो गई। रात भर की जगैया हुई है। और अगर यहाँ से कुछ और भी दिखाएं तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है ये पूरे के पूरे जम्मू सिटी का। बैक इमेजेस में मैं थोड़े पिक्स और डाल दूँगा, जिससे ये इसकी ब्यूटी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं। 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है कटरा। कटरा पहुँच के होटल पे थोड़ा आराम करेंगे और कुछ खाना वाना खाएंगे। होती है आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों, बहुत ही थकान भरी चढ़ाई के बाद हमारा ये ट्रिप कंप्लीट होता हुआ, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। इस ट्रिप में मैं तो आराम से चढ़ गया, कुछ जगहों पे शायद थोड़ी सी थकावट हुई हो, क्योंकि मैं बहुत धीमे चल रहा था। असली थकावट मेरी मम्मी को हुई थी, क्योंकि इनसे मतलब बहुत ज़्यादा चला नहीं जाता। तो अब मेन चीज़, अभी टोटल अगर मैं नीचे उतर जाऊँ तो ये टोटल 36 किलोमीटर की चढ़ाई हो जाएगी, चढ़ाई उतराई दोनों मिला के। क्योंकि 14 के आसपास आपका ये वैष्णो देवी है, और उसके बाद 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा वहाँ से आपको मिल जाएगा बाबा भैरवनाथ का धाम। तो इतना करने के बाद अब यहाँ का मौसम भी बदली हो चुकी है। सुबह थोड़ा सा बारिश हो रही थी, लेकिन उसी बारिश में हम लोगों ने दर्शन किए अर्धकुंवारी माता जी का। और अब नीचे चलते हैं। रास्ते में कुछ ब्यूटीफुल सीन मिलेंगे तो आपको बाइक फोटो इंट्रोडक्शन कराएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।
fuck her in a bed.